अब ज्योति जगाने वाला, अब ज्योति जगाने वाला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि ज्ञान यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी। श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हे हरि पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो, ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुण सीतानाथ समारंभां रामानंदा च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरु जी के चरण कमल में बारंबार मनाऊं। हृदय धरो रघुनाथ को हनुमत हो सहाय। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसें ब्रजराज। गौर से बेचत हरि मिले श्वेक पंथ द्वेकाज। आइए जगत के कल्याण के लिए भगवान से स्तुति करें और सभी हाथ जोड़ करके बैठे बड़े भाव से भगवान से स्तुति करें।
सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, सूझ बूझ धन दान से वंचित रहे न को। मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, भाग तो इससे चित्त मेरा कोसों भागे दो। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के करिए हमें निहाल, करिए हमें निहाल, करिए हमें निहाल। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री हनुमान जी महाराज की पावन दक्षता में भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन सानिध्य में भगवत चरण कमरा घी बंधुओं, भक्तिमयी करुणामयी माताओं बहनों, परम पावनी श्रीमद भागवत भागीरथी में अवगाहन करने से पूर्व आइए बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, तदुपरांत आज की पावन वेला प्रारंभ करते हैं। हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। विराट हो ताली से बात हो। श्री हरि कलिया हार बनाया, चुन कलिया हार बनाया। चुन चुन कलिया हार बनाया, चुन कलिया हार बनाया। रोम रोम में श्याम समाया, रोम रोम में श्याम समाया। रोम रोम में श्याम समाया। रोम रोम में श्याम समाया। मेरी नस नस, मेरी नस नस, मेरी नस नस बस जाओ श्याम। काली सेवा
करते हुए रजवन के रजवन जाऊं श्याम लिपट जाऊं रजवन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के श्याम रंग में सानी नर श्याम रंग में सानी नर श्याम रंग में सानी हरि आ गई हरि आ गई हरि आ गई तेरे धाम लिपट जाऊं रजवन के हरि आ गई तेरे धाम लिपट जाऊं रजवन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रजवन के जय राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधा श्री राधा श्री जय जय श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की गिरिराज महाराज की गिरिराज धरण की भागवत महापुराण की हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे। परम मंगल में परात्पर परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस महापुराण की परम पावनी पावन गाथा में हमरा विगत 4 दिवसों से अवगाहन कर रहे हैं। गोविंद की बड़ी ही महती अनुकंपा का कृपा प्रसाद है कि महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में आप समस्त विकास नगर कॉलोनी वासियों के भक्ति भाव और प्रेम के समर्पण के साथ ये भागवत भागीरथी विकास नगर में बह रही है। ये सब आपके प्रेम और समर्पण का ही फल है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कल आप और हमने बड़ी सुंदर भगवान के कृष्ण जन्म की कथा को श्रवण किया। बड़ी सुंदर भगवान की पावन कथा में
कल हमने भगवान वामन की अवतार की कथा को श्रवण किया, श्री राम जी की अवतार की कथा और विवाह की कथा का दर्शन किया। और विश्राम के समय भगवान ने हमारे यदुवंश में जन्म लिया। कल श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ी सूक्ष्म में ही कृष्ण कथा सुना दी। परीक्षित का मन नहीं भरा। परीक्षित बोले, गुरुदेव, जिस कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिवसों से निराहार होकर के बैठा हूँ, मैंने भोजन नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, उनकी कथा तो आपने बड़ी सूक्ष्म में सुना दी। तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित, तुम्हें किसकी कथा और कौन सी कथा सुननी है? परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हमें वो उनकी कथा सुनाओ जिन्होंने हमारी माता के गर्भ में रक्षा करी है। किसकी? द्रोणश्च विपुलश्च मदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, जिन द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे मेरी माता के गर्भ में मारने का प्रयास किया और जिन्होंने हमारी माता के गर्भ में रक्षा करी है, हम उनकी कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। और बोले, पिता महामी समरी मरंजय दैवृत्त तादा स्थिरमिंगलश्च। बोले, हमारे बाबा पांडव कौरवों की विशाल सेना को जीतना दुरत्यय था। हमारे बाबाओं ने जिनकी कृपा से कौरवों को परास्त किया और अपने राज्य को प्राप्त किया, मैं उनकी कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूं। और तीसरा प्रश्न है मेरा, देवक्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। देवकी का 7वां गर्भ बिना देह के त्याग किए बगैर रोहिणी के गर्भ में कैसे चला गया? कृपा करके मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, राजन, तुम्हारा बड़ा ही प्रेम गोविंद में है, बड़ी ही अविरल भक्ति तुम्हारी गोविंद में है कि तुम्हारी भगवान की कथा से जिज्ञासा की पूर्ति भी नहीं होती। लोग तो अगर 3 घंटे कथा सुन लेते हैं तो उन्हें लगता है हमने बहुत कथा सुन ली। अगर 7 दिन की कथा सुन ली, अरे हमने तो बहुत कथा सुनी है। महाराज, भगवान की कथा जब तक सुनती प्राप्त होती रहे तब तक सुनते रहो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम कथा जी सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाई। जो भगवान की कथा को सुनकर कहे कि हम तृप्त हो गए हैं, उसने भगवान की कथा के रस को जाना ही नहीं। परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी गदगद हो गए और कहने लगे, राजन, कंस की चाचा देवक की 7 कन्याएं हैं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मद्रा, लोचना, इला। देवक्या गर्भ संबंधा 7 कन्याएं हैं, जिन 6 कन्याओं में का विवाह वसुदेव जी के साथ हो चुका है। कंस ने अपनी मथुरा की प्रजा की प्रसन्नता के लिए अपने चाचा देवक की सबसे छोटी बेटी देवकी का विवाह है वसुदेव जी से तय कर दिया है और अपनी बहन को विदा करके स्वयं रथ को हाँक रहा था। लेकिन देवताओं को अच्छा काम कहाँ पसंद होता है। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन को इतने हर्ष और उल्लास के साथ विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने जैसे सुना, रथ से कूद पड़ा, तलवार को निकाला, देवकी के केसों को पकड़ करके नीचे पृथ्वी पर डाल दिया और तलवार निकाल करके मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा, कंस, ये बताओ तुम क्यों देवकी को मार रहे हो? तो कंस बोला, मित्र, अभी तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना, देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल है।
वसुदेव जी ने कहा, कंस हम वचन देते हैं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे हम तुम्हें सौंप देंगे, तुम देवकी का वध मत करो। कंस ने वसुदेव की बात मानी और कारागार में डाल दिया। देवकी का पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी महाराज लेकर के कंस के पास गए और कंस ने पहला पुत्र देखा तो वापस कर दिया। जाओ, हमें पहले पुत्र से भय नहीं है। जैसे ही कंस ने वापस किया तो नारद जी वहां प्रकट हो गए और नारद जी ने दीवार पर 8 लाइनें खींची और कंस से कहा, गिनो इनमें 8वीं कौन है। कंस ने कहा, महाराज ये आखिरी 8वीं है। नारद बोले, एक छोड़ करके गिनो। तो बोले, महाराज पहली 8वीं है। बोले, 2 छोड़ करके गिनो। बोले, दूसरी 8वीं है। बोले, 3 छोड़ करके गिनो। बोले, तीसरी 8वीं है। नारद जी बोले, कुछ समझ में आया। कंस बोला, नहीं आया। बोले, देवताओं की चाल है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस ने नारद जी की बात समझ ली और वसुदेव को बुलाया। जो पुत्र हाथ में लिए थे उसके पैर को पकड़ा, पत्थर पर पटक दिया, उसका प्राणांत कर दिया। ऐसे कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछा कि देवकी के 6 पुत्र क्यों मारे गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो देवकी और वसुदेव हैं ये पूर्व जन्म के कश्यप और अदिति हैं। एक बार कश्यप जी को यज्ञ करना था तो ब्राह्मणों से बोले, हमें यज्ञ करना है। ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ करना ठीक है, हम यज्ञ तो कर देंगे, लेकिन यज्ञ के लिए गाय की जरूरत है। जब तक गाय का पूजन यज्ञशाला में नहीं होता तब तक यज्ञ का प्रारंभ नहीं होता। कश्यप जी बोले, गाय कहाँ पर मिलेगी। बोले, गाय तो वरुण लोक में है। कश्यप जी वरुण लोक गए। वरुण से कहा, वरुण हमें यज्ञ करना है, अपनी गाय दे दो। वरुण बोले, महाराज गाय तो दे देंगे, लेकिन गाय के 6 बछड़े हैं जो गाय से अलग होने पर बड़े दुखी होते हैं। आप गाय भी ले जाओ, साथ में बछड़ों को भी ले जाओ। जब बछड़ों की बात कही तो कश्यप जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, हमें तो केवल गाय की जरूरत है, बछड़ों की नहीं। उस समय तो कश्यप जी लौट के चले आए। ब्राह्मणों से कहा, गाय नहीं मिल रही है। ब्राह्मण बोले, बिना गाय का दर्शन यज्ञ नहीं हो सकता। कश्यप जी महाराज रात्रि में गए वरुण लोक और महाराज गौशाला में गाय बंधी थी, गाय को छोड़ करके ले आए। जब गाय बछड़ों से अलग हुई तो बछड़े रमाने लगे। बछड़े जब रमाए तो वरुण की आंख खुली। गौशाला में पहुंचे तो देखा गाय तो है ही नहीं, बछड़े ही हैं। वरुण समझ गए कि इस गाय को ले जाने वाले कश्यप हैं, उनको ही यज्ञ में गौशाला की गाय की जरूरत थी। वरुण सीधे कश्यप के पास गए। कश्यप से कहा, महाराज आप गाय को वरुण लोक से ले आए, वहाँ गाय के 6 बछड़े हैं, वो रो रहे हैं, अपनी माई गौ के लिए पुकार रहे हैं। या तो आप गाय को वापस कर दो या बछड़ों को आप यहीं बुला लो। कश्यप बोले, वरुण मैंने गाय का पूजन यज्ञशाला में करा दिया है, अब गाय तो मैं 7 दिन से पहले दे नहीं सकता और बछड़ों को मैं रख नहीं सकता। ऐसे कहा तो वरुण को क्रोध आ गया। वरुण बोले, महाराज अगर गाय के वियोग में 6 बछड़ों ने देह का त्याग कर दिया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कश्यप जी बोले, जो करना होगा सो देखा जाएगा, अब गाय को वापस नहीं करेंगे। वरुण क्रोध में गए और लौट करके जब वरुण लोग पहुंचे तो गाय के जो 6 बछड़े थे सब प्राणांत कर बैठे, मर चुके थे। वरुण को बड़ा क्रोध आया और वरुण ने महाराज कश्यप और अदिति को श्राप दे दिया। बोले, जिस प्रकार गाय के वियोग में 6 बछड़ों ने अपनी देह का त्याग किया है, हम श्राप देते हैं, ऐसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ही 6 पुत्र मारे जाएंगे और तुम खड़े खड़े कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए महाराज वही देवकी कश्यप वसुदेव बने हैं और महाराज अदिति देवकी बनी है। वरुण के श्राप के कारण देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों का वध कंस ने किया। जब 7वें में भगवान आए, दाऊ दादा आए, तो भगवान ने योग माया से कहा, योग माया देवकी का 7वां गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो।
योग माया ने कहा मुझे क्या प्राप्त होगा? भगवान बोले मैं तुम्हें कलयुग में पूजित करा दूंगा, इतना काम तो कर दो। योग माया ने देवकी का 7वां गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया है, गर्भपात हो गया है। महाराज जैसे कहा 8वीं में जब भगवान पधारे तो कंस बड़ा भयभीत था, पहरेदार बदल दिए, लॉकर के ताले बदल दिए कि कहीं 8वां जन्म लेते ही भाग खड़ा ना हो। महाराज जैसे ही देखा तो जब भगवान भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, रात्रि के 12 बजे हैं, भगवान देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो देवकी और वसुदेव रोने लगे। भगवान बोले क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो देवकी और वसुदेव बोले मेरे 6 पुत्र मारे गए, 7वें का गर्भपात हो गया, अब एक ही तो बालक बचा है, क्या हमारा मातृत्व अधूरा ही रहेगा? जब भगवान ने देवकी और वसुदेव को रोते देखा तो देवकी वसुदेव बोले, भगवान बोले अगर आपको डर लगता है तो मुझे गोकुल छोड़ाओ, यदि कंसात विभेषत्वम तर्ह्यमां गोकुलनयम, मुझे गोकुल छोड़ाओ। बोले कैसे ले जाएं, जेल के ताले पड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं। भगवान बोले चिंता मत करो। वसुदेव जी ने भगवान को लिया, जैसे चले तो बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए और भगवान वसुदेव जी को लेकर के चले। यमुना में बड़ी बाढ़ आई, बस भगवान ने अपने पाद का प्रहार किया और वसुदेव जी महाराज जी ने यमुना को पार करके गोकुल में प्रवेश किया। मैया यशोदा के पास कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव जी ने भगवान को लेटाया और कन्या को लेकर के सीधे मथुरा चले आए और मथुरा में जैसी जेल में पहुंचे बेड़ियां डल गई, तारे पड़ गए, योग माया ने रोना प्रारंभ कर दिया। जब योग माया ने रोना प्रारंभ किया, कंस को पता चला, कंस दौड़ा दौड़ा आया, 8वीं ने जन्म ले लिया, जन्म ले लिया। और जैसे आया अंदर कन्या को देखा तो हंसने लगा, ये देवता भी कितना झूठ बोलते हैं कि 8वां पुत्र होगा, ये तो कन्या है, ये मेरा वध क्या करेगी? फिर उससे याद आया शायद देवताओं की चाल हो कि कन्या को समझ के छोड़ देगा, लेकिन कन्या के पुत्र से कहीं मेरा वध ना करा दे। कंस ने कन्या के पैर पकड़े, पत्थर पर पटकना चाहता था, वो कन्या हाथ से छूट करके अष्टभुजाधारी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे कंस, जिसे तू मारना चाहता है उसने ब्रजमंडल में अवतार धारण कर लिया है। और वही महाराज अष्टभुजी कन्या विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई है। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। महाराज बड़ी सुंदर बात कही। ये तो रही मथुरा की बात, अब हम चलते हैं गोकुल में बाबा नंद के यहाँ। महाराज 90 साल के बाबा नंद हैं, 95 की मैया यशोदा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। बाबा नंद के 9 भाई हैं, 9 भाई हैं महाराज। एक बार बाबा नंद के छोटे भाई ने ब्राह्मणों का निमंत्रण किया, और जब ब्राह्मण संतों का निमंत्रण किया जाता है तो दक्षिणा देनी पड़ती है। तो बाबा नंद बड़े थे तो छोटे भाई ने कहा, बाबा आप दक्षिणा बांट दो। बाबा नंद दक्षिणा बांट रहे थे तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बाबा दीर्घ जीवी भवा, बाबा धनवान भवा, बाबा पुत्रवान भवा। जैसे कहा महाराज तो बाबा बोले धनवान और दीर्घ जीवी तो ठीक है, लेकिन जो तीसरा वरदान दिया ना पुत्रवान होने का, अब ये संभव नहीं है। ब्राह्मण बोले क्यों? ब्राह्मण बोले क्यों? बोले क्योंकि हम 90 के और यशोदा 95 की हो गई है, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। ब्रजवासी बोले बाबा ये ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, और ब्रजवासी ब्राह्मण जो कह दें वो निश्चित ही हो जावे। बाबा नंद ने चरणों में प्रणाम किया, भाई महाराज आपकी कृपा से हो जाए तो कहना ही क्या है। ब्रजवासी ब्राह्मण आशीर्वाद देकर के गए और महाराज 1 महीने में ही मैया
और बाबा के आंगन में खुशी की लहर दौड़ गई। मैया के गर्भ आयो है ब्रज की सारी गोपियां अब तो बाबा के घर में नित नव मंगल गीत गावे हैं। पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे 7वां महीना लगा मैया यशोदा का, तो ब्रज की सारी गोपी एक गांव में डोकरी हो गए है, जो देख के ही बता दे है कि या क्या होगा, छोरा होगा कि छोरी होगी। ब्रज की सारी गोपी उस डोकरी के पास गई और बोली, ए अम्मा, बोले कहा बात है, आज ब्रज की तो सारी गोपी एक संग में ही आई हैं। बोले अम्मा एक काम पड़ो है। बोले कहा काम है? अरे मैया यशोदा के गर्भ आयो है, आज 7वां महीना प्रारंभ भयो है। एक बात बता, यशोदा के होएगो का, छोरा होवेगो कि छोरी होवेगी? सारी ब्रजगोपियां डोकरी से पूछने लगी, बड़ी संशय में हो गई। बोली जाके चाल, यशोदा की चाल ढाल को देखे तो ऐसो लगे है कि जाके छोरा होवेगो, लेकिन जाके मोहड़े को देख के ऐसो लगे है कि जाके छोरी होवेगी। ब्रजगोपी बोली, ये डोकरी तेरी बुद्धि खराब हो गई है, वो छोरा छोरी संग में हो सके? अरे एक ही तो होगो, चाहे छोरा हो जाए चाहे छोरी हो जाए। डोकरी बोली, नाना मैं सच कहूं, जाकी चाल को देख के तो लगे है कि छोरा होवेगो। सारी ब्रजगोपी उठकर चली आई। महाराज 7वां 8वां आज 9वें महीने का आखिरी दिन है। सारी ब्रजगोपियां एकत्र हो गई, घर में बैठी हैं और इंतजार कर रही हैं, अब होगो अब होगो। और बाबा नंद आज गौशाला में बैठे हैं, गैयों के बीच में बैठे हैं और एक ही जाप कर रहे हैं। बोले अभय तो भयो नाय आगे को पतो नाय, अभय तो भयो नाय आगे को पतो नाय। बाबा जाप कर रहे हैं निरंतर गौशाला गैया मैया के पास बैठ के। और महाराज सुबह से शाम हो गई, कछु नाय भयो। ब्रजगोपी बोली, है बाबा नंद की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। जैसे सुनी भाभी के गर्भ आयो है तो महाराज 6 महीना पहले से आए के घर में बैठ गई। बोले भाभी की सेवा करूंगी तभी तो भाभी मुझे 9 लखा हार देवेगी, 9 लखा हार तभी तो देवेगी। और महाराज नंदा सुनंदा से ब्रजगोपी बोली, देख नंदा सुनंदा, अबे तो तेरी भाभी के कछु भयो ना है, हम थोड़े अपने घर के कामन को कर लें। और जैसी तेरी भाभी के कछु होए तो बुलावे की जरूरत ना है, तू तो केवल थाली को बजाए दियो, हम सब दौड़ी दौड़ी चली आवेगी। जैसे कहा तो सुनंदा बोली, ठीक है अब सब अपने घर को चली जाओ। अब तो महाराज सुनंदा पूरे 85 चौक को मकान झाड़ू लगाते लगाते थक जावे। महाराज रात्रि में मैया यशोदा के पलंग के पास ही सर रख के सो गई है। अब रात्रि के 12 बजे वसुदेव जी महाराज आए, भगवान को लिटा गए और महाराज कन्या को लेके चले गए। 1 बजे जब सुनंदा की आंख खुली और सुनंदा ने यशोदा की चारपाई की तरफ देखा तो देखा कि भाभी के बगल में कछु नीलमणि सी चमक रही है। चमकते वही देवताओं को मनाए बोले, हे मेरी दुर्गा मैया तो पे चूनर चढ़ाऊंगी, मेरी भाभी के छोरे होना चाहिए। हे मेरे गणेश जी महाराज तो पे 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, भाभी के छोरे होना चाहिए। और जैसी सुनंदा उठकर खड़ी हुई मैया यशोदा के पलंग के पास गई और भगवान के ऊपर झीना कपड़ा पड़ा था। भगवान जैसे सुनंदा ने भगवान के ऊपर पड़े हुए झीने कपड़े को उठाया, देखते ही सुनंदा महाराज गदगद हो गई, आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। भगवान को गोदी में उठाया, आलिंगन करने लगी, दुलार करने लगी, बार बार स्पर्श करती है। आंखों से अश्रुधारा बंद नहीं है, क्योंकि बरसों से जो आस लगी थी वो आस पूरी हुई है। क्योंकि ये ब्रह्म है और हम जीव हैं। जब से इस ब्रह्म से हम निकले हैं, आज मिले हैं, मानो सुनंदा योगी हैं। भगवान को देख करके अश्रुधारा बह रही है। बहुत देर हो गई, सुनंदा को लगा जो सुख हमें मिला है वो सुख मेरी भाभी यशोदा को भी मिल जाए। सुनंदा ने यशोदा को जगाया, भाभी ओ भाभी उठ, देख तो सही तेरे का भयो है। यशोदा नींद में बोले, का भयो जीजी बताओ तो सही। फिर बोली, अरे उठ तो सही भाभी, देख तो सही तेरे भयो का है। जब यशोदा नहीं उठी तो सुनंदा ने हाथ पकड़ के हिलायो, ए भाभी ए भाभी ए भाभी उठ, देख तेरे का भयो है।
जैसी यशोदा उठ के खड़ी हुई और सुनंदा की गोदी में भगवान को देखो तो गदगद हो गई। गदगद होके बोली, ए जीजी जो कौन को छोरा है? सुनंदा बोली, ये छोरा कौन को है? मैं मांग के थोड़ी लाई हूँ, पड़ोसन को थोड़े ही है, ये तो भाभी अपनो ही लाला है। यशोदा बोली, सच में ही मेरो लाला है? सुनंदा बोली, हाँ हाँ भाभी सच में ही तेरो लाला है। जैसे सुनंदा ने मैया यशोदा को गोदी में भगवान को दिया है, आहा सुनंदा यशोदा का मातृत्व तो उछल पड़ा, आंखों से सुधारा फूट पड़ी, भगवान को गोदी में लगाती है, आलिंगन करती है, कलेजे से हिलोरे लगाती है और धीरे से रोते हुए बोली, दीदी नग जा लाला को काजल को टीको तो लगाए दो। सुनंदा बोली, क्यों? कहूँ मेरे लाला को मेरी नजर ना लग जाए, न काजल को टीको तो लगाए दो। जैसे कहा तो सुनंदा बुआ ने अपनी आंख को काजल निकाले हो और भगवान के माथे पे डटोना लगाई दियो। ले भाभी आज के बाद लाला को कबू नजर ना लगेगी। आहा जब सुनंदा यशोदा मैया ने खूब दर्शन कर लिया तो धीरे से सुनंदा से बोली, सुनंदा ने कि गौशाला चली जाओ। सुनंदा बोली, भाभी गौशाला में कहाँ है? यशोदा बोली, गौशाला में बे। अरे कौन? बोले, बे जो गौवन की सेवा करे हैं। सुनंदा बोली, कौन? अरे वो गौवन की सेवा करे। सुनंदा बोली, बता तो सही कौन? हमारे ब्रज में ना स्त्रियां आज भी अपने पति को नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को नाम ले है ना तो पति की आयु कम होती है, और जो पति अपनी पत्नी का नाम लेता है तो उस पत्नी की आयु कम होती है। ब्रज में हमारे नाम नहीं लिया जाता है, और त्रेता में तो ना ए बे करके भी नहीं लिया जाता है। जब राम जी सीता जी के साथ वनवास जा रहे थे तो कोल भीलों की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, ये तुम्हारे साथ ये कौन है? कौन है? आगे तुम्हारे कौन है और पीछे कौन है? तो सीता जी कितना अच्छा परिचय देती हैं, ये मर्यादा है। सीता जी पीछे की ओर देखती हैं और कहती हैं, जो मेरे पीछे हैं इस 7 लखन लघु देवर मोरे, जो पीछे हैं ये मेरे छोटे देवर हैं। तो कुल भीलों की स्त्रियां पूछती हैं, इनकी छोड़ो, ये बताओ ये कौन है? ये कौन है? जैसे महाराज का कौन है तो सीता जी कितना अच्छा परिचय देती है। ये मर्यादा है महाराज। गोस्वामी जी महाराज ने अपने शब्दों में लिखा है कि बहोर बदन बेदो आंचल ढाकी, 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 हर के नयन वीर जेवा की, हर की नयन जेवा की, मंगल भवन अमंगल हारी, सो दशरथ अधर बिहारी, प्रभो सुदशरथ अजय बिहार। कितना सुंदर दर्शन है। सीता जी से जब पूछा आगे कौन है तो सीता जी ने अपने पल्लू को उठाया जिससे सर ढक लिया और तिरछे नयन करके बताया कि ये हमारे भरतार हैं। बहुर बदन बिदो आंचल ढाकी और फरके नयन तीर छे बाकी। तिरछे नयनों से बता दिया ये हमारे पति हैं, नाम भी नहीं लेना पड़ता। और आज तो महाराज सीधे ही डायरेक्ट नाम है, और किसी से पूछो तो क्या कहते हैं? बोले ये हमारे हस्बैंड है। हस्बैंड को मतलब हो गए हंसो और बैंड माने बजाओ, एक जा तरफ से और एक प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और अब थोड़ी कुछ ज्यादा बुजुर्ग होते तो वो नाम नहीं लेती, कैसे बुलाती हैं? बोले ए जी सुनते हो? अब ए जी पत्नी ने कहा तो पति फूल के हो जाता है प्रसन्न। बोले मेरी पत्नी अंग्रेजी में बुलाए रही है, ए जी करके बुलावे। ए जी को मतलब पता है क्या हो गए है? बोले ए जी को फुल फॉर्म हो गए हैं। बोले ए फोर अबे और जी फोर गधे। प्रेम से बोलो। राधे राधे। और अब थोड़ी कुछ ज्यादा बुजुर्ग होते तो वो नाम नहीं लेती, कैसे बुलाती हैं? बोले ए जी सुनते हो? अब ए जी पत्नी ने कहा तो पति फूल के हो जाता है प्रसन्न। बोले मेरी पत्नी अंग्रेजी में बुलाए रही है, ए जी करके बुलावे। ए जी को मतलब पता है क्या हो गए है? बोले ए फोर अबे और जी फोर गधे। प्रेम से बोलो।
बिल्कुल सत्य है, झूठ एक भी नहीं है। गधे का काम क्या है? गधे का काम है बोझा ढोना। और मनुष्य जब तक विवाह नहीं होता तब तक स्वतंत्र होता है, और विवाह होने के बाद वो भी तो जिम्मेदारियों का बोझा ढोता है। पत्नी की जिम्मेदारी, पुत्रों की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का बोझा ही तो ढोता है। लेकिन हमारी मैया यशोदा ये नहीं कह रही हैं। कौन है? कहती हैं वो गौशाला में जो गौवन की सेवा करे हैं। सुनंदा बोली अच्छा अच्छा, बाबा की कहे हैं, बाबा को बताई दूं छोरा को जन्म भयो है। अब सुनंदा ने दौड़ लगाई, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा। बाबा तो गौशाला में बैठे जाप कर रहे थे। अबे तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। जैसी सुनंदा की आवाज सुनी बाबा ने दौड़ लगा दी। कहीं सुनंदा के पीछे भूत तो ना पड़ गए हो। और सुनंदा के पास आए, बोले सुनंदा क्या बात है, काय क्यों चिल्ला रही है? तो सुनंदा बोली बाबा आज गौ सेवा को फल मिल गयो, ब्राह्मण जिवावे को फल मिल गयो, संत सेवा को फल मिल गयो। बाबा बोले भयो का है? सुनंदा बोली बाबा आज नंद के घर में लाला को जन्म भयो है। बोले नंद के लाला की जय हो। सुनंदा ने थाली उठाई और थाली उठा के बजाई, बजा के बोली ए ब्रजवासियों सुनो सुनो सुनो, मैया यशोदा ने लाला को जन्म दियो है। चारों तरफ खुशियां छा गई, बधाइयां लुटाई जा रही हैं। और विकास नगर में है हमारे राजकुमार फौजी जी के यहाँ लाला को जन्म भयो है। बधाई गाइए, झूमिए और नाचिए सभी। बोले नंद के लाला की देखिए आपकी आवाज, महाराज जी कैसे भक्त हैं आपके, आवाज तक नहीं आ रही है आपकी। दोनों हाथों को उठा करके जोर से जयकारा लगाइए। बोली नंद के लाला की। अच्छा लाला के आने की खुशी किस किस को, जरा हाथ उठाइए। खुशी में इंसान क्या करता है? नाचता है। अच्छा एक दादी कह रही है कपड़े फाड़ता है। आइए देखें बज रही आज बधाई, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की। अरे ताड़ी हो गई ताली, नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के
गाँव। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। अरे नाचे कूदे धूम मचावे, गावे मीठी मामू नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके अंगना में कचरे आज बनाए, नंद झुके ओ नंद झुके अंगना में बजरी आज बनाए, नंद झुके जय हो। कन्हैया झूले पलना खोले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना झोले छोटा दीजो। नक खोले छोटा दीजो, नक धीरे छोटा दीजो, झोले छोटा दीजो, झोले छोटा दीजो। अभी मेरो लाला ओ मेरो लाला ओ मेरो लाला झूले पलना नक खोले छोटा दीजो। लाला झूले पलना झोले छोटा दीजो। जय हो। अरे काहे को जग बनो पालना, हेलो कितनी मैया बेईमान है, हेलो ताली भी नहीं बजा रही है। गाला बढ़ा दे। लगता है इन्हें भगवान के जन्म की खुशी नहीं है। किस किस को खुशी है हाथ उठाओ, राधे पीछे वालों। सेठ जी क्या बात है, उठाओ हाथ, मस्ती से झूमते हुए सभी। अरे काहे को जग बनो पालना, अरे काहे को यक बनो पालना, अरे रा 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 रा। ओ काहे के काहे के काहे के लागे खुद नानक होले जोटा दीजो। नक होल झोटा दीजो, नक धीरे झोटा दीजो, नक होल झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। अरे मेरो लाला ओ मेरो लाला ओ मेरो लाला झूले पल नानक होले छोटा दीजो। जय हो। रतन जड़ित जग बनो पालना, ओ रतन जड़ित जग बनो रे पालना, ओ रतन जड़ित जग बनो रे पालना। अरे रा 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 रा।
और रेशम के लागे रुन नानक होले जोता मेरो लाला झूले पर नानक होले जोता वास्तव में स्वामी जी मैं वहाँ बैठा तो इनके भजन सुन करके आनंद आ गया वहाँ पर। और मैं इनको कह रहा था भाई मैं थोड़ी देर बैठ सकता हूँ ना, नहीं तो क्या होता है कई बार चीफ गेस्ट आते हैं और फटाफट अपना लिया और माल्यार्पण किया और चले गए। पर मेरा मन था कि मैं भागवत कुछ सुनना भी चाहता हूँ आपके मुखारविंद से। ज़्यादा नहीं बैठ पाऊंगा पर थोड़ा समय बैठ करके मैं आपको सुन करके जरूर जाऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भागवत के अंदर जो है देखिए बहुत इसका जो वास्तविक हम यदि निचोड़ निकालते हैं भागवत का तो कहते हैं कि जीवन में भागवत जिसने भागवत पुराण को पूरा सुन लिया उसका इस जीवन में मनुष्य जीवन जो है वो सकारात हो गया। ऐसा मैंने स्वामी जी के मुंह से सुना है कई जगह पर, क्योंकि हर जगह भागवत पे जाने का अवसर मिलता है। तो मैं आपसे आशीर्वाद लेता हुआ और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि हमने आपकी भागवत को सुनना है ना कि कुछ सुनाना है, तो मैं अपने स्थान पर बैठता हूँ और 10-15 मिनट में आपकी भागवत कथा सुन करके फिर मैं अगले कार्यक्रम में जाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सबने मेरा मान सम्मान किया, यहाँ पर बुलाया मुझे, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वर्ग और नरक देख करके आऊं तो नारद जी स्वर्ग में गए। स्वर्ग में तो सारे सुख के साधन होते हैं। देखा कि सारे लोग प्रसन्न हैं, सारे लोग प्रसन्न हैं, लेकिन एक व्यक्ति इंद्र के इंद्रासन के पीछे बैठा बैठा रो रहा है। नारद जी ने कहा भाई यहाँ तो सुख के साधन है, तुम क्यों रो रहे हो? यहाँ तो सुख का आनंद लो। तो वो व्यक्ति बोला महाराज ये हमारे सुख अब थोड़े ही हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमारे कुल में एक ऐसी संतान ने जन्म ले लिया है, बोले जो जुआ खेलेगी, मदिरा पान करेगी, परस्त्री गमन करेगी, बेईमानी करेगी, उसके कुकर्मों के द्वारा मुझे स्वर्ग को छोड़कर के नरक में जाना पड़ेगा। उसके कुकर्मों के कारण स्वर्ग छोड़ के नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं दुखी हूं। नारद जी ने विचार किया मृतलोक में जो तुम्हारे वंशज हैं उनके कुकर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्यों? बोले क्योंकि ये मेरी पीढ़ी है, ये संस्कार से विहीन होकर के पतित हो गई है और इसके कर्म का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी संतान को संस्कारवान बनाते हैं। आज संस्कार नहीं है लोगों में, आज लोग प्रणाम करना नहीं जानते। लोग कोई आ जाए तो थोड़ा झुके, जंघों तक की और घुटनों तक के पैर जाए, नीचे तक तो कोई प्रणाम करता ही नहीं है। ये क्या है? ये संस्कारों का अभाव है। जबकि हमारा देश संस्कृति प्रधान है, संस्कृति प्रधान है, क्योंकि यहाँ संस्कार हुआ करते थे। आज मैं देखता हूँ युवा पीढ़ी संस्कारों से पतित होती चली जा रही है। जब संस्कारों से पतित होती है तो भगवान को भी कभी कभी कष्ट होता कि हमने कैसे लोगों का निर्माण कर दिया। नारद जी महाराज गए, स्वर्ग में देखा तो बड़े दुखी हो। अब जब नरक में देखा जाकर के तो एक व्यक्ति को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डुबोया जाता है और जब वो निकलता है तो प्रसन्न होता है, प्रसन्न दिखता है। तो नारद जी ने कहा भाई तुम्हें इतनी पीड़ा है, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है और निकलते हो तो प्रसन्न हो क्यों? तो बोला महाराज जी ये हमारे कष्ट थोड़े ही दिन के हैं, थोड़े दिन के हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि हमारे कर्म में ऐसी संतान हो गई है जो धर्म करेगी, यज्ञ करेगी, भागवत कथा कराएगी, संत ब्राह्मणों का भंडारा प्रसाद करेगी, उसके सत्कर्मों के द्वारा मैं नरक को छोड़कर के स्वर्ग में चला जाऊंगा। अब बताओ जिसके पितर जिसके कर्मों से नरक से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, क्या उसके पितर उसे आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या उसका कल्याण की अपने भाव में मन में इच्छा नहीं होगी? इसीलिए जब बालक कुल में जन्म होता है तो भगवान का पूजन बाद में होता है, सबसे पहले पितरों का पूजन होता है कि नंदी मुख साराध्य कर जात कर्म सब कीन। राम जी का जन्म हुआ अयोध्या में तो दशरथ ने सबसे पहले नांदी मुख श्राद्ध किया, फिर ब्राह्मणों को बुला करके दान किया, गायों का दान किया कि धेनु नाम नियुते प्रादाद
विप्रेभ्यासमलंकृते। महाराज गौदान करना चाहिए जीवन में जरूर, जीवन में एक गौदान जरूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसी गौदान नहीं करना चाहिए जो गाय तुमने पाली जिसने दूध देना बंद कर दिया, बोले अब 4-5 महीने कौन सेवा करेगा। ऐसा करो पंडित जी को दे दो, गौदान भी हो जाएगा और सेवा से भी बच जाएंगे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार मुस्कुराते हुए बोलिए राधे राधे। ऐसा गौदान पूरे जीवन करते रहना, आप बैतरणी पार नहीं हो सकते, बैतरणी पार नहीं हो सकते। बहुत से लोगों को देखता हूं जो गाय की बछड़ा होते हैं ना, बाछी, जो उसने दूध पीना बंद कर दिया, बोले 3-4 साल कौन रखेगा, बोले पंडित जी को कर दो गौदान हो जाए। ऐसी गौदान से बैतरणी पार नहीं होता। जीवन में चाहे एक गौदान करो और वो गौदान गाय बछड़े के नीचे हो, उसके दोहने का पात्र, उसके भोजन का पात्र सब साथ में देकर के गौदान करना चाहिए। जीवन का एक ऐसा गौदान ही बैतरणी पार कर देगा, और वैसी हजारों गायें भी कर देना तब भी ना पार नहीं हो सकती। और दान भी सुपात्र को करना, जो उस गाय की इच्छुक हो, गाय का सेवा करे, जिसे दूध पीने की रखने की इच्छा हो। अब सपोज करो आप हमें गौदान कर दो, तो क्या हम वृंदावन लेकर के जाएंगे? हमें ही कहेंगे भैया कोई यजमान 10,000 की है तो 8,000 में ले लो, हमें 8,000 दे दो, तुम रख लो। ये सुपात्रता नहीं है। उसको दो जिसे जिज्ञासा है, जिसे लालसा है और जो उसके लायक है। गौदान सुपात्र को करने से ही महाराज बैतरणी पार होता है व्यक्ति। बाबा नंद ने बहुत सारा दान दिया। आज भगवान की छठी का उत्सव है। बाबा नंद ने ब्रजवासियों से कहा आप घर की रक्षा करना, मैं कंस का कर दे करके आते हो। बाबा नंद ब्रजवासियों को अपने घर का कार्य सौंप करके मथुरा चले गए। वहां बकासुर की बहन बकी पूतना आकाश मार्ग से जा रही थी, तो बाबा नंद के घर में जब उत्सव होते देखा तो मार्ग छोड़ करके बाबा नंद के महल में प्रवेश कर गई। मैया यशोदा आज छठी का पर्व था, भगवान का पालना छकड़े के नीचे डाला था, और मैया जा रही थी तो पीछे से पूतना ने मैया के ऊपर हाथ रखा, कहा अरे यशोदा तेने सबको बुलायो, हमें ना बुलायो। यशोदा बोली नहीं नहीं बहन, ये हमारो लाला थोड़े ही है, ये तो तुम सबन की कृपा से भयो है। पूतना बोली लाला को दर्शन तो कराए दे। मैया यशोदा बोली लाला तो छकड़े के नीचे पालने में सोए रहे है, जाके तू दर्शन कर ले। आज पूतना जैसे ही भगवान के पास पहुंची है तो भगवान ने जाते ही नेत्रों को बंद कर लिया। संतों ने कहा भाई भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? तो एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया। संत बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान नेत्र बंद करके मानो ब्रह्मा से बात कर रहे हो। बोले क्यों? ब्रह्मा से क्यों? संत का भाव है मानो भगवान ब्रह्मा से पूछ रहे हो कि ब्रह्मा जब जब मैं धराधाम पर अवतार लेकर के आता हूँ तो सबसे पहले एक स्त्री का वध करने क्यों भेज देता है? मैंने रामावतार लिया तो सबसे पहले तूने ताड़का को भेज दिया, आज मैं कृष्ण अवतार लेकर के आया तो तुमने पूतना को भेज दिया। एक संत बोले नहीं नहीं भगवान ने इसलिए नेत्रबंद नहीं किए। बोले फिर? बोले भगवान नेत्रबंद करके भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई है, और भगवान तो शंकर से कह रहे हैं बाबा हमने तो द्वापर में दूध दही माखन खाने को जन्म लिया है, पर हमारी सबसे पहले भेंट विष से हो रही है, और बाबा विष को पीने में आप बहुत अग्रगण्य हो, इसलिए विष विष का पान आप कर लो और दूध दूध का पान हम कर लेंगे। एक संत बोले नहीं नहीं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद नहीं की है। बोले फिर? बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, और पूतना अपना बनावटी वेश लेकर के आई है, और भगवान को बनावटीपन पसंद नहीं है। जब जब भी कोई बनावटीपन लेकर के आया भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। त्रेता में शूर्पणखा भगवान के पास आई और भगवान